हेलो दोस्तों, राधे राधे। यूपीपीएससी जर्नी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं टीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम करने वाले हैं इन्वायरमेंट का थर्ड सेट। ठीक है ना? तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग जरूर देखिएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस शिक्षण में करके सीखना का सिद्धांत किस पर आधारित है? अनुकरण पर, अनुभवात्मक अधिगम पर, व्याख्यान विधि पर या रटने की प्रवृत्ति पर? तो जो करके सीखना है वह क्या है? अनुभवात्मक अधिगम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न जीव प्रजातियों की विविधता को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, जैव विविधता, खाद्य जाल या पर्यावरण? तो विभिन्न जीव प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? गेहूं, सरसों, मटर या धान? तो इसमें से जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है वह कौन सा पौधा है? वह है मटर। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? नदियों में, झीलों में, हिमनदों में या तालाबों में? तो मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? हिमनदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स या एनीमिया? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स जो रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जैव आवर्धन का संबंध किससे है? जनसंख्या वृद्धि से, खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता से, मृदा अपरदन से या जल संरक्षण से? तो जो जैव आवर्धन का संबंध है वह है खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? समय व्यतीत करने हेतु, रटने के लिए, सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने हेतु? यही वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है ना? सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने हेतु पर्यावरण अध्ययन का स्थानीय परिवेश में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है? अक्षय संसाधन कौन सा नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या जल ऊर्जा? तो इसमें जो कोयला है वो एक अक्षय संसाधन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है ना? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। पाँच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मृदा संरक्षण की सीढ़ीनुमा खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है? तो सीढ़ीनुमा खेती जो होती है वो मुख्यतः कहाँ की जाती है? वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो मानव शरीर में जो रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक तत्व है वह है प्लेटलेट्स। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर है? मगरमच्छ, कछुआ, मेढक या छिपकली। तो इसमें उभयचर क्या है? उभयचर मेढक होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पारितंत्र में उपभोक्ताओं का प्रथम स्तर कौन होता है? जो उपभोक्ताओं का जो प्रथम स्तर है वह कौन होता है? वह शाकाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा किसके कारण मुख्य रूप से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस में प्रश्न पूछने की तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को डराना? नहीं। जिज्ञासा और चिंतन विकसित करना? ये वाला ऑप्शन ठीक है ना। प्रश्न पूछने की तकनीक का मुख्य उद्देश्य है जिज्ञासा और चिंतन विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल चक्र में जल वाष्प के जल की बूंदों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो जल चक्र होता है उसमें जल वाष्प के जल की बूंदों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है संघनन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो वह किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अंडज तथा स्तनपायी दोनों है? तो वह कौन सा जीव है? वह है प्लेटिपस जो है वह अंडज तथा स्तनपायी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में पर्यावरण विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो जो सर्वोत्तम माध्यम है वह क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव एवं गतिविधियां। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो जो ब्लू रेवोल्यूशन है उसका संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक मच्छर दिन में अधिक सक्रिय रहता है? एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एंडीज या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो जो दिन में अधिक सक्रिय रहता है वह कौन सा मच्छर है? वो एंडीज मच्छर है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि खाद्य जाल क्या दर्शाता है? तो खाद्य जाल क्या दर्शाता है? अनेक परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं खाद्य जाल दर्शाता है। खाद्य जाल में क्या होता है? अनेक जुड़ी हुई श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, अयान मंडल, क्षोभ मंडल या बहिर्मंडल? जो सबसे निचली परत होती है वह कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? यह जुड़ा है चिपको आंदोलन से। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ईवीएस के मूल्यांकन में पोर्टफोलियो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो पोर्टफोलियो है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? बच्चे की प्रगति का सतत अभिलेख रखने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य हॉर्नबिल महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर होता है? यह होता है नागालैंड में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सजीव जो है वो निशाचर है?
तो इसमें निशाचर कौन सा सजीव है? चमगादड़ जो है वो निशाचर है, क्योंकि ये रात्र में निकलता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र कौशल का विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मानचित्र कौशल मुख्यतः किससे संबंधित है? स्थानिक समझ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोगों का थर्ड सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में।